Hello students, so welcome to the part 2 of chapter the value of flower. Part 1 हम लोग कर चुके हैं इसका पहले ही. This is part 2 now. पार्ट 1 कर चुके हैं, एक क्विज भी अपलोड हो चुकी है. आई एम श्योर आपने क्विज भी अटेम्प्ट की होगी और आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आए भी होंगे. सो अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2. जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस थे उनको अब कवर करेंगे हम लोग. यूजेस ऑफ फ्लावर है बेसिकली इसमें. ओके. एंड अगेन किसी बच्चे ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक तो वीडियो के नीचे राइट साइड से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप कर दीजिए जिससे नेक्स्ट टाइम वीडियो आए तो आपको पता लग जाए. सो मैनी यूजेस. अब फ्लावर के कुछ हम लोग यूजेस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लावर्स आर इवन ईटन. फ्लावर्स को इनफैक्ट खाया भी जाता है. वॉट आर द डिफरेंट वेज वी यूज़ फ्लावर इन आर डेली लाइफ. कौन कौन से अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि हम फ्लावर्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में. डू यू नो दैट फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल. क्या आपको पता है कि फ्लावर्स खाए भी जाते हैं. अभी नीचे कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दिए जाएंगे. मैनी फ्लावर्स आर कुकड एज वेजिटेबल्स. बहुत सारे फ्लावर्स वेजिटेबल्स की तरह कुक किए जाते हैं. जैसे आपको यहाँ पर बताया हुआ है, इन उत्तर प्रदेश फिरोज़ा एंड नीलिमा enjoy eating a vegetable made of कचनार फ्लावर. आप फ्लावर्स के नाम ज़रूर याद रखेंगे. कचनार का फ्लावर है जो कि खाने में यूज़ होता है. नेक्स्ट इज इन केरला. केरला में यामिनी वांट हर मदर टू कुक अ वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर. बनाना आपको पता है, कच्चा बनाना जो होता है आपका अनराइप, उसकी भी सब्ज़ी बनती है. दैट इज़ ऑल्सो यूज एज वेजिटेबल. जो राइप होता है उसको तो आप खाते ही है, और बनाना के फ्लावर की भी सब्ज़ी बनाई जाती है. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. नेक्स्ट इज ममता एंड ओमार हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र लव पकौड़ाज मेड ऑफ सहजन फ्लावर. सहजन के फ्लावर के क्या बना है. वैसे सहजन का जो फली होती है, बीन्स जो होती है, वो खाई जाती है एज वेजिटेबल, बट उसके देखिए उसके फ्लावर के पकोड़े भी बनाए जाते हैं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ओके. आर फ्लावर्स कुकड इन योर होम एज अ ड्राई वेजिटेबल, अ ग्रेवी डिश और एज अ चटनी. क्या आपके घर में भी एज ग्रेवी या फिर एज चटनी कोई फ्लावर ऐसा है जो कि बनाया जाता है. फाइंड आउट विच फ्लावर आर यूज फॉर दीज. आपको आपके घर में पता करना है कि कौन से इस तरीके के फ्लावर्स आपके बनाए जाते हैं. तो आपके घर में कोई भी फ्लावर है जिसकी चटनी या फिर ग्रेवी वेजिटेबल या कोई डिश बनाई जाती है, जैसे पकौड़ा उसका बनाया जाता है, तो आप यहाँ पर उसको लिख देंगे. ये आपके लिए क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लावर्स इन मेडिसिन. तो फ्लावर आप मेडिसिन में कैसे यूज़ करते हैं. फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज टू मेक मेडिसिन एज वेल. फाइंड आउट द नेम ऑफ एनी 2 फ्लावर्स विच आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन. 2 फ्लावर्स के आपको नाम लिखने हैं जो कि आपके मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है. तो सबसे पहले तो आपका होगा रोज़ वाटर जो बनता है, गुलाब जल आपने सुना होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बड़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है. सबसे पहले तो आई ड्रॉप में यूज़ होता है ये. कई बार लोग ऐसा होता है कि जो प्योर रोज़ वाटर होता है उसी को आँखों में डालते हैं. नेक्स्ट ये यूज़ होता है आपके एक्ने, पिंपल्स जो होते हैं फेस पर, उसको ट्रीट करने के लिए. ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत यूज़ होता है. आपने जितने भी एडवर्टीजमेंट्स आप लोग देखते हैं उनमें आपने देखा होगा इसमें है गुलाब जल एंड ऑल, ये बोला जाता है. तो रोज़ है एक तो आपका. नेक्स्ट जो एज मेडिसिन यूज़ हो सकता है दैट इज़ मैरीगोल्ड. सनफ्लावर दैट विल बी मच बेटर. सनफ्लावर के उसका जो आपका इसके इनफैक्ट जो बीज होते हैं उनसे ऑयल भी बनता है जो आपकी शुगर लेवल के लिए एंड ऑल बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये 2 फ्लावर्स आप इसमें लिख देंगे जो मेडिसिन में यूज़ होते हैं, रोज़ एंड सनफ्लावर. नेक्स्ट इज हाउ इज़ रोज़ वाटर यूज्ड इन योर हाउस. देखिए वही क्वेश्चन आ गया. इज़ इट यूज एज मेडिसिन. एज मेडिसिन में बता चुकी हूँ, ब्यूटी प्रोडक्ट में, और वैसे आइज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है. स्वीट्स, गुलकंद एंड ऑल भी बनाए जाते हैं इसके. लस्सी, जैसे आप रूह अफ़ज़ा होता है आपका शरबत एंड लस्सी, ऐसे रोज़ वाटर की भी लस्सी में यूज़ किया जाता है. और समथिंग एल्स जो भी आपके घर में रोज़ वाटर जिस भी तरीके से यूज़ किया जाता है यहाँ पर आप वो लिख देंगे. तो हमने अभी तक 2 फ्लावर्स के यूज़ देखे. फर्स्ट इज़ एज वेजिटेबल इन ईटिंग, फ्लावर को खाने के लिए, और सेकेंड हमने देखा है एज मेडिसिन. अब थर्ड पर हम आते हैं कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स. फ्लावर्स से हम लोगों को कलर्स भी मिलते हैं. सो कलर आर मेड फ्रॉम फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड एंड जेनिया. मैरीगोल्ड आपका जो गेंदे का फूल होता है उससे आपका ऑरेंज या फिर येलो कलर मिलता है. और जेनिया बड़े ही अलग कलर्स के फ्लावर होते हैं, बहुत ही ब्राइट कलर्स होते हैं इनके. तो जेनिया से भी आपको क्या मिलते हैं, कलर्स मिलते हैं एट्सेट्रा. दीज कलर्स कैन बी यूज्ड टू डाई क्लोथ. और इनको क्लोथ्स को डाई करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है. फाइंड आउट, अब आपके लिए पूछा गया, एंड राइट द नेम ऑफ सम फ्लावर्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स. कुछ ऐसे फ्लावर्स के नाम लिखिए जो कि कलर्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं. आप मैरीगोल्ड लिख सकते हैं, वो उसमें बताया हुआ है. आप रोज़ भी लिख सकते हैं, रोज़ के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं तो वो भी यूज़ हो सकता है आपका कलर्स बनाने के लिए. नेक्स्ट आपका ब्लू बेल हो सकता है.
ब्लू बेल अगर आपने देखो ब्राइट ब्लू कलर का फ्लावर होता है, क्योंकि बेल शेप में होता है इसलिए उसको ब्लू बेल नाम दिया गया, उससे ब्लू कलर बनाया जाता है आपका। और कौन सा हिबिस्कस यूज़ हो सकता है रेड कलर को बनाने के लिए? ओके, मैरीगोल्ड तो आपका हो ही गया। तो ये कुछ फ्लावर्स हो सकते हैं जो कि कलर्स के लिए बनाने के लिए यूज़ होते भी हैं और आप नाम लिख सकते हैं। और कोई फ्लावर ऐसा है जिसका जो ब्राइट कलर का होता है, जो आपको लगता है कि कोई कलर बनाने में यूज़ हो सकता है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज कैन यू थिंक ऑफ अ फ्लावर कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देर इज़ नो फ्लावर? क्या आप किसी ऐसे कलर के बारे में सोच सकते हैं जिस कलर का कोई फ्लावर ना होता हो? तो मोस्टली कलर के फ्लावर्स हमने देख लिए हैं, ब्लैक भी देख लिया आपने, वाइट, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, सभी कलर के फ्लावर होते हैं। अगर दो नाम आपको लिखने हैं तो आप सिल्वर लिख सकते हैं। चांदी का जो रंग होता है सिल्वर कलर का फ्लावर नहीं होता, ग्रे। ये दो कलर्स होते हैं जिन कलर के फ्लावर्स नहीं होते हैं, तो ये दोनों कलर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वहाँ पर भी आप इन दो कलर्स का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक सेंट। क्या कोई ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको सेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? देखिए ये अनदर यूज़ है फ्लावर का आपका। तो कुछ फ्लावर्स आपके बहुत सेंटेड होते हैं जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, जैसे कि आप लिख सकते हैं जैस्मिन। नेक्स्ट लाइन लिली, और रोज़ तो है ही आपका, वो तो कहीं गया ही नहीं, रोज़। तो ये कुछ फ्लावर्स हैं जो कि आपके सेंट बनाने के लिए यूज़ हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक ग्रानीज रेसिपी, जो दादी माँ के नुस्खे आप बोलते हैं, वो दिया हुआ है यहाँ पर। मिक्स, अब ये नानी माँ ने बताया कि रोज़ वाटर के क्या यूज़ हो सकते हैं आपके। मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन। रोज़ वाटर और ग्लिसरीन को आपस में मिक्स कर लीजिए इक्वल मात्रा में, बराबर मात्रा में। फिल दिस इन अ बॉटल, इसको एक बॉटल में भर लीजिए। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, और इसमें कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस की डाल दीजिए। इन विंटर्स यूज़ दिस मिक्सचर ऑन योर स्किन, और सर्दियों में इस मिक्सचर को अपनी स्किन पर यूज़ करिए। योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई। आप जानते हैं विंटर्स में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो अगर आप इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, बड़ा ही मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट मिलेगा आपको इन तीनों के मिक्सचर से। ओके, नेक्स्ट अगेन ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हैव यू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑफ ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र? क्या आपने कभी इत्र की छोटी सी बॉटल खुलती है तो खुशबू देखिए उसमें से कितनी अच्छी आती है? डू यू नो, क्या आपको पता है? इवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र इज़ मेड फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर, कि एक छोटी सी इत्र की बॉटल भी बहुत सारे फ्लावर्स को मिलके बनती है। अब यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, इसको ज़रूर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इत्र। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो कि इत्र के लिए फेमस है। ट्रकलोड्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्रॉट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज फॉर दिस पर्पज़, और ट्रक में भर के फ्लावर्स आते हैं यहाँ पर नेबरिंग एरिया से, आसपास के एरिया से, इसी पर्पज़ के लिए। इत्र, रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्लावर्स हेयर। और क्या क्या चीज़ें बनती हैं? यहाँ से इत्र बनता है, यहाँ पर रोज़ वाटर बनता है, केवड़ा वाटर बनता है फ्लावर्स से। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन कन्नौज आर इंगेज्ड इन दिस वर्क, और हज़ारों लोग कन्नौज में इस काम में लगे हुए हैं। नेक्स्ट इज अदर यूजेस। फ्लावर के और क्या यूज़ हो सकते हैं? अभी तक हमने एज वेजिटेबल में पढ़ा है, सेंट में पढ़ा है, और आपके मेडिसिन में पढ़ा है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कलर्स बनाने में पढ़ा है। हैव यू एवर रेड और हर्ड एनी सॉन्ग अबाउट फ्लावर्स? क्या आपने फूलों के बारे में कभी कोई सॉन्ग पढ़ा है? लेट अस सिंग दिस सॉन्ग। अब आपको यहाँ पर एक सॉन्ग दिया हुआ है, अच्छी मालन मेरे बनने का बना ला सहरा, बागे जन्नत गई मालन, मेरे फूलों के लिए फूल न मिले तो कलियों का बना ले सहरा। ओके, तो ये आपसे एक सॉन्ग आपको दिया हुआ है। डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग्स आर संग? क्या आपको पता है ऐसे सॉन्ग कब गाए जाते हैं? तो बनना आप बोलते हैं ब्राइड ग्रूम जो होता है आपका, उसको टू बी द ग्रूम। तो ऐसे सॉन्ग्स आपके जनरली मैरिज जब किसी की होती है उस ओकेजन पर गाए जाते हैं। ओके, तो ड्यूरिंग वेडिंग्स। डू यू और एनी बडी एल्स एट योर होम नो सच सॉन्ग्स? क्या आप या आपके घर में कोई ऐसे सॉन्ग्स गाता है? तो आपको यहाँ पर लिखने हैं कोई पोएम या फिर कुछ ऐसे जो आपके सॉन्ग्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज आर एनी स्पेशल फ्लावर यूज्ड ऑन सर्टेन ओकेजन और फेस्टिवल? क्या कुछ स्पेशल फ्लावर है जो कि किसी फेस्टिवल पर या फिर किसी ओकेजन पर यूज़ होते हैं? बाय योर एल्डर्स मेक लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेजन्स एंड फ्लावर्स। यहाँ पर आपको उनकी लिस्ट बनानी है। तो देखिए आप यहाँ पर कुछ फ्लावर्स अगर लिखने हैं, स्पेसिफिक फ्लावर जो यूज़ होते हैं किसी उसमें, तो आप लिख सकते हैं लक्ष्मी पूजा में, जैसे हम कहें दीपावली के दिन जब आप लक्ष्मी पूजा करते हैं तो उस टाइम आपका लोटस यूज़ होता है उनकी पूजा के लिए। ओके, सो ये फ्लावर आप लिख सकते हैं। बिहू जो फेस्टिवल होता है आपका आसाम का, उसमें कोपू यूज़ होता है, कुछ स्पेशल फ्लावर है। और अगर हम कहें फ्रेंडशिप डे जब आप मनाते हैं तो उसमें पिंक फ्लावर यूज़ होता है।
फ्रेंडशिप डे, पिंक फ्लावर, पिंक रोज़ सॉरी, और वैलेंटाइंस डे जब हम मनाते हैं तो उसमें रेड रोज़ यूज़ होता है। ओके, तो ये कुछ स्पेशल फ्लावर्स हैं हमारे जो कि स्पेसिफिक डेज पर यूज़ होते हैं। ओके, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ऑफ कोर्स देयर आर सो मैनी यूजेज ऑफ फ्लावर्स, वी नीड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। अगर फ्लावर्स के इतने सारे यूजेज हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए होंगे। फ्लावर्स आर ग्रोन इन मैनी प्लेसेस, बहुत जगहों पर फ्लावर्स उगाए जाते हैं। इमेजिन फील्ड फुल ऑफ फ्लावर्स एंडिंग माइल्स टुगेदर, हाउ ब्यूटीफुल। अगर फ्लावर बहुत कई मीलों तक फ्लावर्स ही फ्लावर्स हो तो सोचिए कितना ब्यूटीफुल लगेगा। ओके, अब नेक्स्ट आपके लिए ये एक एक्टिविटी है, लेट अस नो सम मोर, जिसमें आपको एक जो फ्लावर सेलर है उसका एक इंटरव्यू करना है। कोई अगर आपके घर के आसपास कोई फूल बेचना है और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं जो नीचे दिए हुए हैं, तो ये आप खुद कर लेंगे कि आप फ्लावर्स कहाँ से लाते हैं, कौन कौन से फ्लावर्स आप बेचते हैं, लोग फ्लावर्स क्यों खरीदते हैं आपसे एंड ऑल। नीचे आपको पूछा हुआ है इन विच फॉर्म डू फ्लावर सेल्स सेल देयर फ्लावर, इनमें से किस फॉर्म में फ्लावर सेलर्स जो होते हैं फूल बेचने वाले वो अपने फ्लावर्स को सेल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इस तरीके से ये दिया हुआ है जो कि घर के बाहर आपने जनरली दरवाजे के ऊपर देखा होगा, बाहर देखा होगा लगा हुआ फ्लावर्स का, तो इस फॉर्म में डेफिनेटली वो बेचते हैं अपने फ्लावर्स को। नेक्स्ट बुके बनाया हुआ है तो बुके की फॉर्म में भी बेचते हैं। लूज़ फ्लावर्स हैं यहाँ पर, इस फॉर्म में भी बेचते हैं। नेक्स्ट माला बनाई हुई है गार्लैंड, तो इस फॉर्म में भी बेचते हैं, लेकिन ऐसे कभी नहीं देखा होगा आपने, इस तरीके से वो नहीं बेचते हैं अपने फ्लावर्स को, सो इस पर आप क्रॉस लगा देंगे। और इस तरीके से कोई अगर कोई फंक्शन है कहीं पर तो डेकोरेशन के लिए शादी वगैरह में आपने देखा होगा, तो इस फॉर्म में भी फ्लावर सेलर्स जो अपने फ्लावर्स को सेल करते हैं, तो इस पर आप करेक्ट राइट का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है हैव यू सीन फ्लावर्स ऑफर्ड एट मैनी रिलीजियस प्लेसेस, क्या आपने देखे कई रिलीजियस प्लेसेस जो होते हैं मंदिर मस्जिद एंड ऑल, तो यहाँ पर आपने फ्लावर्स को ज़रूर देखा होगा यूज़ होते हुए, सो आंसर विल बी येस। वॉट डू वी डू व्हेन फ्लावर ड्राई अप, जब फ्लावर्स ड्राई अप हो जाते हैं सूख जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जनरली वी थ्रो देम अवे, हम उनको फेंक देते हैं, थ्रू अवे सूखने के बाद। हाउ विल यू यूज़ देम, अब आप बताइए कि अगर कोई सूखे हुए फ्लावर्स हैं तो आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक उनसे आप कलर्स बना सकते हैं, बिकॉज कलर बनाने के लिए फ्लावर्स को पहले ड्राई किया जाता है, फिर ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है, उसके बाद उनसे कलर बनता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे टू मेक कलर्स, उनको कलर बनाने के लिए यूज़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सम फ्लावर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म, जैसे कि रोज़ मैरीगोल्ड अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ होते हैं, गार्लैंड्स बनती हैं, लूज पेटल्स भी इनकी यूज़ होती है डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको पूछा हुआ है कि फाइंड आउट द प्राइस ऑफ दीज। ओके, ये तो आपको खुद करना है, एक फ्लावर का प्राइस बताए, एक रोज़ का क्या प्राइस है, एक गार्लैंड एक माला का क्या प्राइस है, एक बुके का क्या प्राइस है, ये आपको सारे क्वेश्चंस अपने आप करने हैं। सो दैट्स ऑल, ये आपका चैप्टर था। आई एम श्योर आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। फ्लावर्स के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको, बहुत सारे न्यू फ्लावर्स के नाम भी आपको पता लगेंगे, एंड आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड द चैप्टर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको समझ में आ गया तो क्विज ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उससे आपको क्रॉस चेक हो जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर से बन सकते हैं हम सभी क्विजेज़ में कर लेते हैं। ओके, थैंक्स अगेन।